नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। किसानों और बागवानों को बड़ी राहत, अब मेटल कंटेनर में मिलेगा पेट्रोल डीजल, आदेश जारी। किसानों और बागवानों को अब पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल देने से इनकार नहीं किया जाएगा। उन्हें अब प्रतिदिन 200 लीटर पेट्रोल या डीजल मिलेगा। सरकार के जारी आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों, बागवानों व उद्योगों को पेट्रोल या डीजल देने से इनकार नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके लिए उन्हें मेटल या कंटेनर ले जाना होगा। इस कंटेनर में किसान 200 लीटर तक पेट्रोल ले सकेंगे। सभी जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक इस पर निगरानी भी रखेंगे कि पेट्रोल या डीजल देने से कोई पेट्रोल पंप संचालक इनकार न करे। यदि ऐसा होता है तो उस पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले प्रदेश भर में किसानों, बागवान व उद्योगपतियों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल न मिलने से परेशानी खड़ी हो गई थी। किसानों, बागवानों में ज्यादातर उपकरण पेट्रोल से चलते हैं। वहीं कंपनियों में भी कई महंगी मशीनें पेट्रोल या डीजल से ही चलाई जाती है। ये उपकरण पेट्रोल पंपों तक नहीं ला सकते। ऐसे में पेट्रोल बोतलों में भरकर दिया जाता था। सीएम सुख बोले, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी सशक्त और तकनीक आधारित कार्यप्रणाली अपनाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला में लोक निर्माण विभागों में गुणवत्ता आश्वासन विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय संवाद सत्र की अध्यक्षता की। इस संवाद सत्र में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों और अभियंताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भविष्य की चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग में व्यापक सुधारों की शुरुआत की है। पिछले 3 वर्षों में हिमाचल ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इन आपदाओं के दौरान लोक निर्माण विभाग की भूमिका सराहनीय रही है। हिमाचल साइबर ठगों की अब खैर नहीं, आरबीआई और पुलिस ने मिलाया हाथ, बनाई संयुक्त रणनीति। साइबर और केवाईसी धोखाधड़ी पर आरबीआई और हिमाचल पुलिस मिलकर शिकंजा कसेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर ठगी और फर्जी केवाईसी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने की पहल की है। इसी क्रम में शुक्रवार को शिमला में एक कार्यशाला करवाई गई। कार्यशाला का विषय साइबर सक्षम एवं केवाईसी संबंधी धोखाधड़ी के विरुद्ध सुरक्षा सुदृढ़ीकरण रहा। इसमें आरबीआई, हिमाचल पुलिस और विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों से निपटने की संस्थागत तैयारियों को मजबूत करना रहा। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल विकसित करना भी लक्ष्य था। कांगड़ा पुलिस की पंजाब में बड़ी कार्यवाही, अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क के 3 प्रमुख आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के सौदागरों के खिलाफ कांगड़ा पुलिस का ऑपरेशन नया सवेरा तस्करों के लिए काल साबित हो रहा है। पुलिस अब सिर्फ नशे की छोटी खेप पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से इस काले कारोबार की जड़ें खोद रही है। इसी कड़ी में कांगड़ा पुलिस की विशेष टीमों ने पंजाब में दबिश देकर एक अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क के 3 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन शादित तस्करों को पकड़ने के लिए कांगड़ा पुलिस ने विशेष टीमें पंजाब भेजी थी। टीमों ने सुनियोजित रणनीति के तहत अलग अलग स्थानों पर एक साथ रेड की और तीनों आरोपियों को धर दबोचा। नए सत्र से 27 कॉलेजों में शुरू होगी एईडीपी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के 27 सरकारी कॉलेजों में रोजगार उन्मुखी बीकॉम पाठ्यक्रम शुरू करने को लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर हरीश कुमार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 से चयनित कॉलेजों में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम यानी कि एईडीपी लागू किया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के साथ उद्योग आधारित प्रशिक्षण भी मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार चौड़ा मैदान कॉलेज में बीकॉम रिटेल ऑपरेशन मैनेजमेंट और बीकॉम लॉजिस्टिक्स, आरकेएमबी शिमला में बीकॉम ई कॉमर्स और बीकॉम ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस, जबकि ठियोग कॉलेज में बीकॉम ई कॉमर्स पाठ्यक्रम शुरू होगा।